सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा अब पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। आज हम गहराई से बात करेंगे कि ये फ्रंटियर मॉडल्स क्या होते हैं, अमेरिका ने कुछ लेटेस्ट फ्रंटियर मॉडल्स पर दुनिया भर का एक्सपोर्ट बैन क्यों लगा दिया, उससे भारत को दूसरे देशों को क्या संदेश मिला और इससे ऑलरेडी ग्लोबल डिसऑर्डर की परिस्थिति में एक नया डायमेंशन और जुड़ गया, जैसा हमने पिछले सेशंस में बोला था। साथियों, ग्लोबल अफेयर्स का ये आज 54th सेशन है। आप में से जितने भी आज पहली बार हमारे चैनल पर आए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी ये प्लेलिस्ट पूरे 54 वीडियोस के साथ उपलब्ध है। 1 से 54 तक सारे देख डालिए, मजा आ जाएगा। गहराई से आपको एनालिटिकल ग्लोबल अफेयर यहीं मिलेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। एआई गेट्स वेपनाइज, अमेरिका बैन्स एआई मॉडल, एआई बना जियोपॉलिटिक्स का हथियार। याद कीजिए, हमारी सीरीज में मैंने आपसे कुछ बहुत बड़े ग्लोबल चिंतक विचारकों की अभी तक बात की। मैंने आपको रे डालियो के बारे में बताया, जिन्होंने हमें ऑलरेडी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है यह चेतावनी दी थी। फिर हमने पॉल क्रूगमैन की बात की थी कि एक हेजेमॉन हट रहा है, ग्लोबल डिसऑर्डर आ गया है, कोई नया हेजेमॉन दिख ही नहीं रहा है। हमने चार्ल्स किंडलबर्गर के फ्रेमवर्क की बात की थी कि किस प्रकार एक बड़ा हेजेमॉन जब तक नहीं होगा तो स्थायित्व आएगा ही नहीं। इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन के बाद सारी गड़बड़ हो गई अगले 20 साल। हमने जॉन मियर शाइमर की अनेक बार आपके साथ ईरान वॉर के कंटेक्स्ट में बात की और मार्च से ही बताया कि यह ईरान वॉर तो अमेरिका हारा हुआ है। मैंने अपने सोशल मीडिया में 8, 9, 10 मार्च से ही यह लिख दिया था कि अगर 7 दिन में हो जाता तो हो जाता, नहीं तो ईरान जीत चुका है, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस पूरे ग्लोबल डिसऑर्डर के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को हम आज उठाएंगे, इनमें गहराई से जाएंगे और एआई के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि डिसऑर्डर में यही सब शामिल होता है। ग्लोबलाइजेशन का टूट जाना और एक तरफा अमेरिका के द्वारा इस तरह के बैन्स लगाना, ये इन्हीं चारों की कही हुई बातों को प्रूव करता है कि अमेरिका पीछे हट रहा है। उसे अब दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन करना ही नहीं है। वो बोल रहा है मैं भला, मेरा काम भला, सब अपना अपना देख लो। इसी को कोलैप्स ऑफ ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं। तो ये है इसमें एआई का एंगल। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के एक्सपोर्ट बैन्स कभी सफल होंगे? बताइएगा कमेंट में। तो ये आज हम देखने जा रहे हैं। एआई गेट्स वेपनाइज्ड में दारियो अमोदाय, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थोड़ी चिंता में हैं, क्योंकि इनके जो लेटेस्ट मॉडल्स आए हैं, फेबल 5 हो, माइथॉस 5 हो, ये बैन हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी कर दिया है, कोई भी गैर अमेरिकी नागरिक ये मॉडल नहीं चला सकता। अमेरिका के अंदर एआई कंपनी में काम कर रहे गैर अमेरिकी मूल के लोग भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम ऑर्डर है और ये बहुत ही रेसिस्ट ऑर्डर है और ये बिल्कुल अपार्थाइड वाला ऑर्डर है और ये नॉलेज इकोनॉमी के बिल्कुल मर्म पे चोट करने वाला ऑर्डर है। और यही ऑर्डर है, यही डिसऑर्डर है। समझ में आ गई बात आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझदार हो भाई। तो ये जो एक्सपोर्ट बैन लगा है, ये आखिर है क्या? चाहता क्या है डोनाल्ड ट्रंप? बेसिकली वो ये चाहता है, I'm not gonna lie, I didn't use the American models. No way. We got whacked by Iran so bad. We're gonna pay them $300 billion. I'm very angry. I have to take out my anger somewhere. I'm gonna ban everything. Everything is just the beginning. You wait and watch. इस चक्कर में ये बेचारा अमोदाय निपट गया। तो जब ये जून 2026 में एआई एक्सपोर्ट बैन आया, मतलब एआई स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का यह मानना है कि एआई अब नॉर्मल टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ये हो गई है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। क्या होती है स्ट्रेटेजिक? यानी रणनीतिक तकनीक जो दो देशों के बीच की खाई को चौड़ा करने का मादा रखती है, बस वो है स्ट्रेटेजिक टेक। तो इनका कहना है कि एआई हो गया है स्ट्रेटेजिक, जैसे कि चिप्स, वेपन सिस्टम, इंक्रिप्शन, डुअल यूज सॉफ्टवेयर। इट इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट बैन कि भाई ये प्रोडक्ट लोग यूज नहीं करेंगे, इसमें तो सब कुछ नेशनैलिटी वाइज ही बंद कर दिया। ये बहुत खतरनाक हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसा। फेबल 5, माइथॉस 5
जो कि बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल्स हैं, क्योंकि उनकी एजेंटिक एआई एबिलिटी बहुत ही सुपर्ब है। दे कैन एंड टू एंड कैरी आउट टास्क ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम होराइजन। और इस वजह से ट्रंप बहुत ज्यादा सशंकित हो गए थे कि ब्रो ये तो बहुत लफड़ा हो जाएगा ब्रो, इसलिए बैन कर दो ब्रो। लीगल लॉजिक, अमेरिका का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल का दशकों से थिंकिंग रहा है, और एक कानून है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट, ये याद रखिएगा कि अगर हमारे राष्ट्रहित को नुकसान हुआ तो हम पूरी तरह से बैन लगा सकते हैं। अभी तक केवल हार्डवेयर पे बैन लगते आए गुरु, चिप्स, जीपीयू, डेटा सेंटर्स चाइना को नहीं देते थे ना, अब ये पहली बार सॉफ्टवेयर पे बैन लग गया, मतलब एआई मॉडल जो वेब से डिलीवर होते थे या ऐप से डिलीवर होते थे। ये जो राष्ट्रहित की बात होती है ना, ये दरअसल एक आड़ होती है, एक कवच होता है, एक झूठ होता है, एक बहाना होता है, एक मास्क होता है। ये राष्ट्रहित किसका? अमेरिका का राष्ट्रहित इसमें रहा है पिछले 75 साल की दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग वहां जाएं। अरे इंडिया के श्रीमान वासवानी जी ने गूगल डीप माइंड में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का पूरा इन्वेंशन किया टीम के साथ, जिसने डीप लर्निंग को वो बनाया जो आज है एलएलएम्स। तो अगर वासवानी वहां गए ही नहीं होते डीप माइंड में और अमेरिका में ये सब हुआ ही नहीं होता, तो आप कहां खड़े होते आज? तो जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की एज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, ये एक्चुअली उसको कट कर रहे हैं। अगर इसको ये राष्ट्रहित कहते हैं तो फिर भगवान ही बचाए इस देश को। इन गॉड वी ट्रस्ट। तो ये चारों जीनियसेस ने जो बातें आज तक की, रे डैलियो हो कि हम तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के भीतर बैठे हैं, वो बात तो अब सच दिखाई दे रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब नेसेसरीली सबके सिरों पे बम गिरना नहीं होता है, करोड़ों लोगों का मर जाना नहीं होता है। इस तरह से एक पूरी इंडस्ट्री को झटका दे देना, यह भी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है ना भाई। फिर पॉल क्रूगमैन और चार्ल्स किंडलबर्गर, जो एक हेजेमॉन के हट जाने से पैदा हुए डिसऑर्डर पे कई बार कहते हैं, और जॉन मियर शाइमर, जो बिल्कुल क्लियर रहे पहले दिन से कि ईरान पे हमला एक पागलपन था और अमेरिका इसकी भारी कीमत चुकाएगा, और वो चुका ही रहा है, और अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखो। तो ये हम क्यों बात कर रहे हैं? इस सारी हार से पैदा हुई खीज, गुस्सा, हताशा, निराशा अब अमेरिका से और बहुत बड़े बड़े पागलपन करवाएगी। ये बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए। द sheer frustration in the Trump administration and the MAGA camp about having been whacked by Iran through and through will now lead to other decisions which won't be very rational. But the world will pay a price. India has to get ready for that. ये शुरुआत ही हुई है अभी तो। फ्रंटियर मॉडल्स होते क्या हैं और इनको हथियार में तब्दील कर कैसे दिया? फ्रंटियर इज नॉट स्ट्रेटेजिक दोस्तों। फ्रंटियर एआई मॉडल सबसे भारी भरकम भीमकाय आकार के मॉडल होते हैं। एआई में भारी भरकम भीमकाय का मतलब होता है कितने ट्रिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे उनकी ट्रेनिंग हुई है। जब इन मॉडल्स की ट्रेनिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर, लर्न्ड पैरामीटर, ये एक तकनीकी भाषा है, में होती है, उनके डेटा सेट्स और पूरा इंटरनेट इंजेस्ट करने के बाद, मिलियंस ऑफ बुक्स इंजेस्ट करने के बाद, मल्टीपल ट्रेनिंग राउंड के बाद, फिर आरएलएचएफ के बाद, वगैरह वगैरह वगैरह, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो एंड टू एंड एजेंटिक एआई को अंजाम देने लगते हैं। इसमें अमेरिका का कहना है कि अब ये डुअल यूज हो गया है। एक डिफेंडर इसको यूज करेगा तो एक ऑफेंडर भी तो करेगा। अगर माइथॉस डे जीरो वल्नरेबिलिटीज पकड़ लेता है तो साइबर हैकर भी तो पकड़ेगा, और जो डिफेंडर है वो भी उसको यूज कर सकता है। तो हम तो देंगे ही नहीं किसी को अभी, क्योंकि ये इतने एडवांस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं फ्रंटियर एआई को पूरी तरह से गेम चेंजर मान लिया गया है। इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अभी भी थोड़ा समय है। एआई अचानक से एक मॉडल आया, आपने वो लगाया और कोई बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर लिया और उसको ही ठप कर दिया। ऐसे नहीं बने हैं मॉडल्स अभी तक। छोटी मोटी वेबसाइटों को हैक करना, खराब बनी हुई वेबसाइटों को हैक करना, जैसे सीबीएसई ओएसएम पोर्टल था, 17, 18, 19 साल के हिंदुस्तानी बच्चों ने उसको पूरा हैक करके बता दिया कि सत्यानाशी काम है तुम्हारा, पूरा सबूतों के साथ। इतनी खराब हालत। लेकिन वो तो जिसने देखा, अब आप फ्रंट एंड में हार्ड कोड पासवर्ड करके रख रहे हो वेब पोर्टल पे, तो आपकी किस्मत अच्छी कि इतने सालों तक किसी ने भी देखा ही नहीं आपकी तरफ। लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना, इसलिए अब सिक्योरिटी टाइट हो रही है।
कहने का मतलब यह है कि फ्रंटियर एआई मॉडल को अब अमेरिका स्ट्रेटेजिक मान रहा है। ये सबको पता था क्योंकि इंडिया भी तो इसको स्ट्रेटेजिक मानते ही है ना। मैं सर्वम की खबर भी अभी आपको बताऊंगा। इनको वेपनाइजेबल इसलिए बनाया बिकॉज दे हैव कंप्रेस्ड एक्सपर्ट नॉलेज इनटू एन इंटरैक्टिव असिस्टेंट। तो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी दुनिया जहान का एक्सपर्ट असिस्टेंट 20, 50, 100, $200 पर मंथ के रेंट पे इनसे ले सकता है फेबल 5, माइथोस 5, और जो चाहे कर सकता है। हर इंसान नहीं कर सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग हो वो ही कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये टूल्स अच्छे होने से आदमी अचानक से बिल्कुल एकदम फन्ने खा हो जाता है। इतना आसान नहीं होता ये सब। बहुत सारे साइबर ऑपरेशन बहुत आसान हो जाते हैं और डेंजरस डोमेन्स के लिए स्किल्स कम होती है। ये मेन कारण दिया गया है। अब देखिए, जितने भी एआई मॉडल्स हैं ये सब कोडिंग के लिए ही बने हैं, क्योंकि कोडिंग इज वेरी वेरी ब्रूटली स्ट्रक्चर्ड साइंस और एआई को स्ट्रक्चर पसंद है। और स्ट्रक्चर्ड कोडिंग के मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स पढ़ पढ़ के उसने पैटर्न्स पकड़ लिए हैं, तो वो कोड सट 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 लिख के दे देता है। बट कोडिंग इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कोडिंग एंड प्योर प्रोग्रामिंग इज अ वन स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज स्टैक कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की नौकरी खतरे में नहीं है, प्योर कोडर्स का काम कम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फील्ड है और वो रहेंगे, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। काउंटर इंट्यूटिव बात मैंने बता दी, ध्यान रखना। इनका कहना यह रहा, डोनाल्ड ट्रंप और इनके टीम में जो भी थे, कि बहुत सारे खतरनाक डोमेन्स में ये एआई ऐसी की तैसी कर सकता है। बायोलॉजिकल, केमिकल, साइबर मिसयूज। और साइबर सेफ्टी रिपोर्ट्स ने, एआई सेफ्टी रिपोर्ट्स ने ऐसी बातें कही कि बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन इनकी मदद से बनाना आसान। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि जिन कंपनीज ने ये मॉडल बनाया उन्होंने गार्ड रेल्स नहीं लगाए, जेल ब्रेक हो जाता है। तो ये एक तकनीकी टर्म है। आप उस मॉडल को मूर्ख बना के उससे वो काम करवा सकते हो जो उसने नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम इसकी मॉडल में नॉलेज सारा भरा हुआ है, क्योंकि उसको तो सब कुछ पढ़ा दिया गया है और वो नॉलेज छुपा दिया गया है अंदर की, ये सब किसी को नहीं बताना। लेकिन सही तरीके से चोर अंदर घुसे तकनीकें लगा के जेल ब्रेकिंग के, तो वो बता भी देता है। एंड दैट इज वेयर द रियल रिस्क लाइज। और इस वजह से इन्होंने ऑफिशियली कहा कि भैया ये सब हमारे दुश्मन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं करना। और इनकी एजेंटिक एबिलिटीज इनको बहुत खतरनाक बनाती है, डुअल यूज इनको खतरनाक बनाता है। यह है फ्रंटियर मॉडल्स की कहानी। इन बैन्स का मतलब क्या है, क्या ये प्रैक्टिकल हैं भी? इसके लिए आपको अमेरिकन एक्सपोर्ट बैन्स का एक इतिहास देखना पड़ेगा। अमेरिका का निर्यात प्रतिबंध का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब एक बात हम और समझें, ऐसा कौन सा देश है दुनिया में जो निर्यात पे प्रतिबंध लगा सकता है, एक्सपोर्ट बैन लगा सकता है, जिसके पास वैसे प्रोडक्ट्स हों, ऐसे शानदार प्रोडक्ट हों कि दुनिया मरी जा रही है उसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए, उसी पर वो बैन लगाएगा ना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट घटिया बनाया और आप बैन लगा दो तो कोई सुनेगा भी नहीं आपकी, यू आर नॉट देयर इन द रेस। किसी भी देश के एक्सपोर्ट बैन का मतलब है द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट कंट्री आर इन ग्रेट डिमांड। इन बैन्स का मतलब है कि आज के बाद जब जब जियोपॉलिटिक्स की बात होगी, एआई की बात कंपलसरीली होगी। एआई अब एक साइड शो नहीं रह गया है कि हां एआई भी है, ये बिल्कुल मेन प्लेयर बन चुका है, क्योंकि इसका ड्यूअल यूज होना, इसकी एजेंटिक एबिलिटीज का होना, इसका साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल होना और इसके मॉडल्स के आकार का भीमकाय होता चला जाना, ये सब चीजें इसे महत्वपूर्ण बना देती हैं और वो टर्निंग पॉइंट सिविलाइजेशन का आ चुका है, ऐसा हम मोटे तौर पे कह सकते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं, एआई में बबल तो है। Hundreds of billions of dollars of capital expenses are being made by Google, Meta, Anthropic, OpenAI, Amazon in setting up physical infrastructure. These are the companies that would pride themselves on being asset light. Now they are being forced to be asset heavy. तो ये पूरा कोलैप्स हो सकता है अगर एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, तो इनके वैल्यूएशन धड़ाम से गिर जाएंगे और ऊपर से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का डेट लेके बैठ गए ये लोग। अब तो अभी 6 से 12 महीने देखते जाइए, हो सकता है ये सफल भी हो जाएं। ये तो दुनिया में किसी को भी नहीं पता, जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। लेकिन एआई जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये भैया पक्का है। एआई नेशनलिज्म नाम का एक नया राष्ट्रवाद पैदा हो चुका है। दुनिया के हर देश को यह सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरे पास अपना सॉवरेन एआई टेक स्टैक है या नहीं। अगर कल को अमेरिका ने किल स्विच दबा दिया कि सब बंद, अमेरिका से बाहर कुछ नहीं जाएगा आज के बाद इंटरनेट के थ्रू, तो क्या जैसे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप,
हमारे पास अपना स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट टेक स्टैक ऑफ एआई है या नहीं? तो हर कंट्री अब एआई नेशनलिज्म की बात कर रही है। इकोनॉमिक्स के लिहाज से बोलूं तो दिस इज अ टेरिबली इनएफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स में धुरंधर घुस जाते हैं तो सबकी 12 बजती है, और ऐसी ही बजती है। अनसर्टनिटी भयानक क्रिएट हो गई है, क्योंकि अब कौन से मॉडल में निवेश करें। मान लो भारत की कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वो माइथॉस में 100 करोड़ रुपए निवेश करके पूरी कंपनी को इनेबल करने का प्लान बना के बैठी थी। अब क्या करेगी? वो तो मॉडल ही बंद हो गए, भारत आएंगे ही नहीं, कब खुलेंगे किसी को पता ही नहीं है। अनिश्चितता जो ईरान युद्ध से पैदा हुई, रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई, उसमें ये एक और मतलब एक्ट ऑफ गॉड पे एक्ट ऑफ गॉड पे एक्ट ऑफ ट्रम्प, सब एक साथ। आई ऑलवेज न्यू आई एम गॉड, आई एम बेटर देन गॉड, आई नो एवरीथिंग अबाउट गॉड। तो इस चक्कर में पृथ्वी पे जो महामानव आ गए कुछ 4-5, अच्छा इन्होंने खूब तांडव मचा रखा है। लेकिन ठीक है, दिस टू शैल पास, कभी भूलना मत। और इस वजह से हर देश को अपने अपने सब्स्टिट्यूट्स बनाने की बात है। लेकिन इसमें से एक बहुत भयानक बात सामने आ रही है कि विश्व में ग्लोबल एआई गवर्नेंस का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया अभी तक। आज नहीं तो कल बनाना ही पड़ेगा, कुछ हादसे होंगे 3-4 और उसके बाद पूरा ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम बनेगा। उससे अब आप बच नहीं सकते। फिलहाल ये अमेरिका के एक्सपोर्ट बैन्स की कहानी है। 1940 से ये ड्रामा चलता ही चला जा रहा है। वॉर टाइम कंट्रोल्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, जिसमें आज एआई को निपटाया है इन्होंने, कोकॉम एरा, एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल कंट्रोल्स, ईसीआरए, एंटिटी लिस्ट एंड चिप कंट्रोल और फ्रंटियर एआई को भी लपेटे में ले लिया। तो अगर आपको इसका शिकार नहीं होना है तो आप ऐसा फ्रंटियर एआई बनाएं कि अमेरिका वाले लाइन लगा के खड़े रहे आपके यहां का वीजा मांगने के लिए। अब आप बना नहीं पा रहे हैं तो आप अब भुगत रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले की तरफ देख रहे हैं कि भाई दे दे $100 पर मंथ में दे दे। लेकिन उसने बोला मैं तो दूंगा ही नहीं, भले ही मेरी कंपनी कितना भी नुकसान उठा ले। यहां हम एंथ्रोपिक की बात कर रहे हैं, दारियो अमदाई वाली कंपनी। तो ये सॉवरेन एआई कितना फीजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉसिबल है? होता क्या है सॉवरेन एआई? सॉवरेन एआई यानी संप्रभु एआई टेक स्टैक, यानी मेरा अपना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दूसरा मुझे कुछ दे ना दे, मेरे पास सब कुछ है। तो सब कुछ है ना सॉवरेन एआई टेक स्टैक में क्या होगा? मेरे पास फिजिकल डेटा सेंटर सारे हैं, मेरे पास बेस्ट ऑफ जीपीयू टीपीयू जो मैंने खुद बनाए हैं वो सारे हैं, मेरे पास बेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स है जो मैंने लगा के ऑप्टिमाइज कर लिए हैं, मेरे पास बेस्ट उसके ऊपर लगने वाले रैपर्स और डेवलपमेंटल लेयर और डेवऑप्स का पूरा सिस्टम है, और मेरे पास इन सब को जोड़ने की स्ट्रेटेजी भी है। मल्टीपल लेयर्स जो होती हैं, और ऑफ कोर्स 24 आवर बिजली है, पानी है, सपोर्ट है, रूल ऑफ लॉ है, वीसी फंडिंग है, ये सब है। तो ये होता है एआई का टेक स्टैक। सुन के पसीने छूट गए। तो ये बनाना आसान नहीं है, दुनिया में किसी के भी पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है पूरा। अल्टीमेटली जिनसे चिप्स बनती है वो तो एएसएमएल नेदरलैंड से आते हैं, चिप जहां बनती है वो तो ताइवान में बैठा हुआ है। तो दुनिया में कोई भी देश सॉवरेन नहीं है एआई में। हाँ, मॉडल्स में अमेरिका आगे निकल गया है, चक्कर ये हो गया है सारा। समझ में आई बात? तो क्या ये फीजिबल है? थोड़ा थोड़ा हर किसी के लिए। क्या ये प्रैक्टिकल है? थोड़ा थोड़ा हर किसी के लिए। क्या ये पॉसिबल है? नो। दुनिया का हर देश खुद का बना ले, दिस इज एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस आइडिया। कॉस्ट विल गेट डुप्लीकेटेड, ट्रिप्लीकेटेड, क्वाड्रुपल्ड, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या भारत अपना सॉवरेन एआई बना रहा है? बिल्कुल, कोशिश जारी है। हालांकि हमारा स्केल बहुत छोटा है, लेकिन कोशिश जारी है। कल ही सर्वम एआई को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला, $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया है, पैसा भी खूब मिला है। लेट्स होप इट बिकम्स बिग। लेकिन वाकई देखना है दुनिया में कौन से देश सबसे आगे हैं, एटलीस्ट एलएलएम्स में, फ्रंटियर मॉडल्स में, विच आर द फेस ऑफ एआई नाउ। तो आपको ग्लोबल एआई लीडर बोर्ड नाम की वेबसाइट से खोल लीजिए, टॉप 100 एलएलएम देख लीजिए। बस वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो लीडर बोर्ड में सत्य दिख जाता है, बाकी किस्से कहानियां अपनी जगह। लेकिन भारत इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय लगेगा, स्केल बढ़ेगी तो कुछ होगा, अदरवाइज फिर हम देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर एआई वाकई इतना महत्वपूर्ण है तो आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? एआई की पढ़ाई शुरू कीजिए भाई। आइए हमारे साथ। इस शनिवार 20 जून को हमारा एआई टर्बो चार्जर का कोर्स होने वाला है, सुबह 8 बजे से लाइव। अगर आपने एआई में आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, यह है कोर्स जो आपको फर्स्ट स्टेप देगा। गो अहेड एंड एनरोल विद फुल कॉन्फिडेंस। इसकी एनरोलमेंट की लिंक नीचे कमेंट में है। कोई भी सवाल हो तो इसके पेज पे जब आप जाएंगे turbocharger.billionops, कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, भरिए और हमसे बात कीजिए। और क्या क्या वेपनाइज हो रहा है? चिप्स, जीपीयूज, क्लाउड, डेटा, स्टैंडर्ड, रेगुलेशन, नैरेटिव्स एंड इंफॉर्मेशन, हर किसी में युद्ध छिड़ा हुआ है।
याद कर लो जो मैंने बताया, रे डैलियो, पॉल क्रूगमैन, चार्ल्स किंडलबर्गर, जॉन जेमियर शाइमर, वो इसी डिसऑर्डर की बात अलग अलग डायमेंशन से करते थे। और ये किसी ने सोचा नहीं था आज से 20 साल पहले कि ग्लोबलाइजेशन की गोली खिला के हमको कहां उतार दिया। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, विश्व के एआई ब्लॉक्स में टुकड़े हो जाएंगे। अलग अलग एआई ब्लॉक्स दुनिया में खड़े होते दिखाई देंगे, कुछ जो अमेरिका के साथ अलाइन हो जाएंगे, कुछ जो चुपचाप चाइना के साथ अलाइन हो जाएंगे, कुछ यूरोप के साथ, और कुछ पूरी तरह नॉन अलाइंड रहेंगे क्योंकि उन्होंने खुद का बना लिया होगा। एक चीज और आपको बता दूं, चाइनीज एलएलएम्स आर लिटरली वेरी वेरी चीप, टोकन कॉस्टिंग से बात कर रहा हूं। तो दुनिया में जो भी लोग जैसे ओपन राउटर यूज करते हैं जिसके थ्रू, तो ऑटोमेटिकली वो चाइनीज एलएलएम से चूज कर लेते हैं 90% काम के लिए, क्योंकि 90% काम में आपको हायर एंड फ्रंटियर मॉडल चाहिए ही नहीं। और इसलिए लो कॉस्ट चाइनीज मॉडल एक ऐसा एटॉमिक वेपन है कि वो इन अमेरिकन एआई कंपनीज को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। जी हां, और ये डर भी इनका है। फिलहाल तो अभी बड़े बड़े आईपी और इस सब में ये लोग उलझे हुए हैं। एआई कंप्लायंस बॉर्डर्स निकल के सामने आ रही हैं, कंपनीज के ऊपर ये नई बंदिशें लग रही हैं। ज्यादातर सरकारें अब ये डिमांड कर रही हैं कि जितना कुछ भी होगा हमारे हाथ में इमरजेंसी पावर्स, किल स्विच कहते हैं उसको, रहेगा। ओपन सोर्स क्लोज सोर्स की डिबेट बहुत तेज हो चुकी है प्यारे दोस्तों। ओपन सोर्स में चाइना नंबर 1 हो गया है। भारत के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो या तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल या ओपन सोर्स को बहुत हद तक यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कॉम्प्लिकेटेड फ्रंटियर मॉडल्स की आवश्यकता हर जगह नहीं होती है। और सवाल यह है, हु हैज द बेस्ट एआई, ये दरअसल सही सवाल है ही नहीं। सवाल अब यह हो गया है कि हु कंट्रोल्स एक्सेस टू इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द वैल्यूज दे कैरी विद देम। क्योंकि समाज को ही नष्ट कर दे तो फिर ऐसे इंटेलिजेंट मशीन का कोई फायदा ही नहीं है। साथियों, इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है। आइए हमारे साथ एआई की यात्रा इस कोर्स में शुरू करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो नीचे एक ज्वाइन का बटन है। बहुत प्यारे प्यारे लेवल्स हैं, लेवल 3 और 4 लोगों को बहुत पसंद आता है। आइए ज्वाइन कीजिए, इसमें ये सब आपको मिलेगा और हमारी डेली मेलिंग लिस्ट से भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो एआई गेट्स वेपनाइज्ड में आज इतना ही। कल एक और शानदार टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। सजेशन देते रहिए और कौन कौन से टॉपिक्स आप सुनना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।